Good morning, students. Today we will discuss about directive influence of substituents. हम substituents का directive influence और उनका जो effect है reactivity पे वो क्या रहेगा और किस तरह से आप ग्रुप्स को एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, ये हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जब भी आपकी कोई मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग है, यानी कि इस पे कोई सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है, सपोज करो X, ठीक है। अब आप इसकी कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन में इनकी जनरली आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही होती है। तो कोई भी ग्रुप आपको डालना है, सपोज करो अब Y ग्रुप आपको इसके ऊपर ऐड करना है, तो Y ग्रुप इसकी किस पोजीशन पर जाएगा? Y ग्रुप आपकी ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा या पैरा पे जाएगा? किस पे जाएगा? ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है उसकी क्या नेचर है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जो आपका एंट्रेंट है, एंट्रेंट क्या है? जो आपने सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, उसकी पोजीशन किस पर डिपेंड करेगी? उसकी पोजीशन डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। जैसे आपको Y ऐड करना है, Y यहाँ पर कहाँ ऐड होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ X पे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी ऑफ एटम और ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड टू बेंजीन रिंग विच डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ इनकमिंग ग्रुप, कि जो आपका इनकमिंग ग्रुप है, जो एंट्रेंट है, जिसकी पोजीशन कौन डिसाइड कर रहा है? फर्स्ट ग्रुप डिसाइड कर रहा है। इसको, उस ग्रुप की क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। राइट, रिपीट कर देती हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ एटम और ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग which decides the position of incoming group is called its directive influence। ठीक है, अब क्या होता है, जो मोनो सब्सटीट्यूटेड जो आपका ग्रुप होता है, मोनो सब्सटीट्यूटेड जो प्रोडक्ट है आपका बेंजीन रिंग के ऊपर जो प्रेजेंट है मोनो सब्सटीट्यूटेड, उसमें क्या होता है कि आपका जनरली जो ग्रुप्स हैं या तो आपके जाएंगे ऑर्थो पैरा पे, ठीक है, तो वो आपके हो जाएंगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है, या वो आपके जा सकते हैं मेटा पोजीशन पे। जो मेटा पे जाएंगे दैट आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ध्यान से देखिए, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पता चल गए। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होंगे? जिनमें जो सब्सटीट्यूएंट है विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये कौन से ग्रुप्स होते हैं आपके? ये आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं। एल्काइल ग्रुप में आपका कुछ भी आ जाएगा, मिथाइल, इथाइल एंड सोन। इसी तरह हेलोजन, हेलोजन में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ गया। आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, आपका एल्कोक्सी ग्रुप है, आपका NH2 ग्रुप है, सब्सटीट्यूटेड NH2 ग्रुप है, यानी कि NHR है, NR2 है। ये सारे के सारे ग्रुप्स आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं आपके, NO2 ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, आपका COR है, एसाइल ग्रुप आपका हो गया, आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो गया। ये कुछ ग्रुप्स हैं आपके जो कि आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, क्या मतलब है इनका, मेटा डायरेक्टिंग ऑर्थो डायरेक्टिंग का? कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज करो मैंने OH प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, अब मैं इसकी कोई भी रिएक्शन कर रही हूँ, सपोज करो मैं इसकी नाइट्रेशन रिएक्शन कर रही हूँ, तो जो नाइट्रेशन रिएक्शन करने से आपका ग्रुप जाएगा, मैं इसको मिथाइल कर रही हूँ, फिनोल में एक्सेप्शन है, आपकी सारी पोजीशंस पे चला जाता है, अभी मैं आपको एक ही बता रही हूँ। तो मिथाइल में आपका
जो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा वो आपका ऑर्थो पोजीशन पर होगा और पैरा पोजीशन पर होगा। ठीक है, यू विल गेट ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूइन एंड पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। और अगर आपका इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे CHO ग्रुप प्रेजेंट है और मैं नाइट्रेशन कर रही हूँ, तो ये जो CHO ग्रुप है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। यहाँ आपका जो ग्रुप नाइट्रेशन आपका होगा दैट विल अकर एट मेटा पोजीशन। ठीक है, तो इन जनरल जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, ये सारे के सारे ग्रुप्स आपके जो हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो आपके हैं वो आपके मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में पता चल गया आपका ये जो ग्रुप है ये डिसाइड करेगा। जैसे यहाँ मिथाइल है तो मिथाइल ने डिसाइड किया और आपकी नाइट्रेशन ऑर्थोर पैरा पोजीशन पर हुई। ठीक है, और यहाँ पर आपका CHO ने डिसाइड किया और आपकी नाइट्रेशन जो है मेटा पोजीशन पे हुई। तो इन ग्रुप्स की जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं इस प्रॉपर्टी को कि इनकमिंग ग्रुप आपका कहाँ अटैच होगा, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की अलग अलग से हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये क्यों आपका ऑर्थो पैरा पे जाता है। तो पहले हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं उनमें एल्काइल ग्रुप या आपका फिनाइल ग्रुप, फिनाइल होता है C6H5 फिनाइल ग्रुप, ये तो हो गए आपकी ये दो एक्सेप्शंस हैं। इनमें आपका कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता। बाकी आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने अभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स रब कर दिए, OH ग्रुप है आपका, NH2 ग्रुप है, यहाँ सब के ऊपर आपका कोई ना कोई लोन पेयर जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यानी कि विद एक्सेप्शन ऑफ यू कैन से अल्काइल एंड फिनाइल ग्रुप्स, all other groups which have at least one lone pair on the atom directly attached to the benzene ring, ये directly benzene ring के साथ attach होना चाहिए जिसके ऊपर lone pair present है, that groups act as ortho para directing group। ठीक है, क्या होता है जो ये अब इनके ऊपर lone pair present है, that lone pair is involved in रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है जिसकी वजह से अब आप देखेंगे कि ये ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, जैसे मैंने अब NH2 का केस ले लिया है तो ये रेजोनेंस इसका शो कीजिए, रेजोनेंस की वजह से इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ये स्ट्रक्चर आपका बना, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, अब यहाँ पर आपका ये जब पेयर शिफ्ट हुआ यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, तो आपका देखिए अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और उससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव इधर मूव करेगा, ये नेगेटिव इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड पेयर इधर मूव करेगा, तो आपका यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और ये आपका डबल बॉन्ड NH2 प्लस है। ठीक है, और अगर इसको कंप्लीट करेंगे ये इधर तो बेंजीन रिंग के जस्ट आपके डबल बॉन्ड्स की पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। तो अब आप देखिए ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जहाँ पर कि आपका बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये जो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है इसकी वजह से आप देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज हो रही है। आप देखिए ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, पैरा पे नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है ग्रुप्स आपके हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे ये सारे आपके, ये आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। और बेंजीन की रिएक्शंस हमें पता ही है, बेंजीन आपकी कौन सी रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट रीजन ऑफ
हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसने हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पर उसको मिलेगी वहाँ पर अटैक करना है। और इसको हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर मिल रही है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मिल रही है। ठीक है, दैट्स वाई यू कैन से कि जो NH2 ग्रुप है आपका दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपके ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा और पैरा पर लगेगा। ठीक है, ये मैंने आपका केस लिया जब आपका NH2 ग्रुप था जो कि आपका लोन पेयर प्रेजेंट थे। अब एल्काइल ग्रुप की अगर मैं बात करूं, फिनाइल की, यहाँ तो लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होते ना, तो यहाँ कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ रेजोनेंस की बजाय आप एक्सप्लेन करेंगे ऑन बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये आपकी बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर आपका मिथाइल प्रेजेंट है CH3। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाइए, ये पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आपका देखिए क्या बन गया, डबल बॉन्ड CH। अब ये H यहीं पर प्रेजेंट आई। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो आपके होते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस है, ये H प्लस यहीं इसी के साथ रहेगा, ये नहीं है कि ये आपका रिमूव हो गया, नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव इधर, ये बॉन्ड इधर, आपका नेक्स्ट बन गया, तो यहाँ आपका नेगेटिव, अब यहाँ बॉन्ड हो गया, ऊपर वाला आपका सच रहा H प्लस। ठीक है, और नेक्स्ट में ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, और आपका नेक्स्ट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन गया जिसमें नेगेटिव आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड CH और H प्लस। तो अब आप देखिए इन स्ट्रक्चर्स में क्या हुआ है, इन स्ट्रक्चर्स में भी ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पर, ये आपका पैरा है और ये ऑर्थो है, ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है एल्काइल ग्रुप, इसीलिए ये वाला ग्रुप भी आपका क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, तो ये था आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। अब जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ये रिएक्टिविटी को कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ इफेक्ट ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ऑन रिएक्टिविटी। अब देखिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है आपकी इंक्रीज करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, इस वजह से हम इन ग्रुप्स को एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो डिक्रीज करते हैं, वहाँ हम पढ़ेंगे अभी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं इनको, यहाँ हम इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को, एक्सेप्ट हेलोजन। हेलोजन्स का आपका बिल्कुल डिफरेंट केस होता है क्योंकि वहाँ आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी है, रेजोनेंस इफेक्ट भी है और बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट बिहेव करते हैं वो। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, कैसे ये रिएक्टिविटी को वो करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट है जो आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, दे फैसिलिटेट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि अगर आप उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स उसको फैसिलिटेट करते हैं। जैसे कि अगर आपको एक तो नाइट्रेशन करनी है बेंजीन की, ठीक है, और एक आपको टोल्विन की नाइट्रेशन करनी है, तो जब आप दोनों की नाइट्रेशन करेंगे, आपको पता है आपको HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेना होता है, तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, यहाँ आप इसकी नाइट्रेशन कर रहे हैं, आपको नाइट्रोबेंजीन मिलेगा,
यहाँ आपको ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन और पैरानाइट्रोटोल्यूइन मिलेगा। तो टोल्यूइन की जो नाइट्रेशन है दैट विल अक्कर एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू दिस बेंजीन। ठीक है, क्यों? क्योंकि टोल्यूइन में यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है जो कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, जितनी इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर या कैपेसिटी, हायर विल बी द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ द ग्रुप, जितने ज़्यादा हायर होगी फास्टर विल बी द रिएक्शन, फास्टर विल बी द रिएक्शन। ठीक है, अब इसके लिए देखिए, अगर मुझे ब्रोमिनेशन करनी है, एक तो ब्रोमिनेशन मुझे करनी है एनिलिन की, सपोज कीजिए, और एक मुझे ब्रोमिनेशन करनी है फिनोल की। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलिन विल अकर एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू फिनोल। ठीक है, अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग एबिलिटी है उसका ऑर्डर पता होना चाहिए। ओ नेगेटिव का आपका सबसे ज़्यादा होता है, देन आपके NH2 ग्रुप आ जाएंगे, NR2 ग्रुप आ जाएंगे, उसके बाद आपका OH आ जाता है, उसके बाद आपका OR आ जाता है, उसके बाद आपका मिथाइल आता है, और उसके बाद आपका हेलोजन आता है। तो NH2 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो एबिलिटी है वो OH से ज़्यादा है। तो अगर आप इन दोनों पे ब्रोमिनेशन डाल रहे हैं तो इसकी रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी एज कंपेयर टू फिनोल। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं वो रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का आपका इसके बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में आपके क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आपके कौन से होंगे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आपके जनरली वो होते हैं जिसमें आपका जो बेंजीन के साथ जो एटम प्रेजेंट है, ठीक है, बेंजीन रिंग पे जो एटम प्रेजेंट है, कोई भी सपोज करो X प्रेजेंट है, उसके साथ कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होना चाहिए बाय मल्टीपल बॉन्ड, कोई ना कोई मल्टीपल बॉन्ड। जैसे एग्जांपल समझिए, आपका लगा हो CHO ग्रुप, तो ये देखिए CHO ग्रुप आपका लग गया बेंजीन के ऊपर, तो देखिए कार्बन इसके ऊपर अटैच हो गया, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बाय मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी तरह आपका साइनो ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, इसी तरह आपका COOH आप ले सकते हैं। तो ये ग्रुप्स आपके, इसी तरह आप नाइट्रो ले सकते हैं, नाइट्रो इज NO2। तो ये ग्रुप्स आपके कौन से हो गए? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, एक्सेप्ट विद एक्सेप्शन ऑफ CF3। एक CF3 ग्रुप है, दैट इज आल्सो मेटा डायरेक्टिंग। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, जस्ट कार्बन इज लिंक्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये फर्दर क्या करेंगे, ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका सपोज करो ये CHO ग्रुप प्रेजेंट है, CHO, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से अब ये जो है ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इसीलिए हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो जो है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए क्या हुआ, जब इसने विड्रॉ किया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ O नेगेटिव हो गया, ये H आपका हो गया। अब जब ये इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया, बट इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव किया, तो आपका देखो अब इस पोजीशन पे प्लस चार्ज आ गया, और उससे नेक्स्ट में अगर आप शो करें तो ये इधर मूव करेगा, और आपका
इस पोजीशन पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ आपका। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में अब आपका अटैच तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं करना है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच करेगा? जहाँ उसको हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। बट क्या हुआ कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं उनकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पर और ऑर्थो पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो मेटा पर समवट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मेटा पोजीशन पर उनको ज़्यादा मिलेगी, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट मेटा पोजीशन। ठीक है, अब अगेन देखिए, जैसे रिएक्टिविटी मैंने बताई थी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, ऐसे ही जो आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो भी आपके रिएक्टिविटी को आपके इफ़ेक्ट करेंगे। तो रिएक्टिविटी पे देखिए क्या इफ़ेक्ट रहेगा। अब मेटा डायरेक्टिंग जो ग्रुप्स हैं वो हमने देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। बेंजीन रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको डिक्रीज करते हैं। दैट्स वाई दीज ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, क्योंकि इन्होंने रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो डिफ़िकल्ट हो गई है। ठीक है, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से रिंग वो विड्रॉ कर रहे हैं तो इसीलिए हम इनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्टिविटी को किस तरह से वो करेंगे। अब जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है दे मेक फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर डिफ़िकल्ट। कि अगर आपने कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो वो आपकी रिएक्शन को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर सपोज करो आपने बेंजीन लिया और आपने नाइट्रोबेंजीन लिया, तो इन दोनों की अगर आपने नाइट्रेशन करनी है, इनकी आप कोई भी रिएक्शन कीजिए इनमें से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो बेंजीन की नाइट्रेशन फास्ट होगी एज़ कंपेयर टू नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन में आपने ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ कर देगा रिंग के ऊपर। दैट्स वाई आपकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह बिल्कुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो एबिलिटी है ग्रुप की ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी होगी उतनी ही जो रिएक्शन है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। मोर डिफ़िकल्ट विल बी द रिएक्शन, यानी कि उतनी ही स्लो होगी वो रिएक्शन। जैसे कि सपोज करो आप नाइट्रेशन कर रहे हैं, एक आप नाइट्रेशन करें नाइट्रोबेंजीन की, ठीक है, और एक आप नाइट्रेशन करें बेंजोइक एसिड की। अब दोनों आपके ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन नाइट्रो ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होती है तो इसकी रिएक्शन उतनी डिफ़िकल्ट होगी, तो इसकी रिएक्शन उतनी ही स्लो होगी, इसकी इतनी ही फास्ट होगी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर बताऊं आपका, नाइट्रो ग्रुप आपका सबसे ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू साइनो, एज़ कंपेयर टू सल्फोनिक एसिड, एज़ कंपेयर टू एल्डिहाइड, एज़ कंपेयर टू COOH ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका था मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का इन्फ्लुएंस ऑन रिएक्टिविटी। अभी तक मैंने जो केसेस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के लिए वहाँ आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिएक्टेंट था, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर एक ही रिएक्टेंट, एक ही सब्स्टिट्यूएंट आपका प्रेजेंट था। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपकी रिंग डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, उस डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग की आपने रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो अब जो डाई सब्स्टिट्यूटेड को आप ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में चेंज करेंगे
तो जो इनकमिंग ग्रुप है, ठीक है, उसकी पोजीशन कहाँ पर जाएगी वो डिपेंड करेगा इन दोनों, ये जो दो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, ये टू सब्स्टिट्यूएंट्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। और लिटिल बिट इस केस में हमारा डिफ़िकल्ट हो जाता है बताना कि कैसे आप थर्ड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। फिर भी मैं आपको कुछ केसेस बताती हूँ। फर्स्ट केस है, अगर हमारे जो दोनों ग्रुप यहाँ प्रेजेंट हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो पोजीशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, जैसे अब सपोज करो, मैं आपको केस लेके ही दिखाती हूँ। एक आपका मिथाइल प्रेजेंट है, एक आपका OH प्रेजेंट है और आपको नाइट्रेशन करनी है। तो अब मिथाइल ग्रुप भी आपका ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग की एबिलिटी किसकी ज़्यादा है, OH की ज़्यादा है मिथाइल से, ठीक है। तो OH के विद रिस्पेक्ट आपका ग्रुप जाएगा एट पैरा पोजीशन। तो ये देखिए ऑर्थो हो गई, ये मेटा हो गई, ये पैरा हो गई। तो आपका यहाँ पर आपका NO2 ग्रुप जाके लगेगा, ठीक है। तो जब आपके दोनों ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो आपकी जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी या यू कैन से जो ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसके विद रिस्पेक्ट आपका किस पोजीशन पर ग्रुप लगा देना है इनकमिंग, आपने पैरा पर, ठीक है। अब आप नेक्स्ट सपोज कीजिए आपका था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी हैं दोनों, लेकिन पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट है। एक आपका मिथाइल हो गया, एक आपका NH2 हो गया। अब आपको पता है NH2 की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मिथाइल, ठीक है। सपोज करो आपने इसकी ब्रोमिनेशन करनी है, तो अब क्या होगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पे तो इसके विद रिस्पेक्ट पैरा पोजीशन पे तो ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो आपका जो इनकमिंग ग्रुप है NH2 के विद रिस्पेक्ट ऑर्थो पोजीशन पर आपका चला जाएगा। अगर पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड है, अगर पैरा ब्लॉक्ड है तो ऑर्थो पे चला जाएगा, अगर पैरा ब्लॉक नहीं है जैसे पिछला केस देखा था हमने तो आपका पैरा पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। देन सपोज कीजिए सेकंड केस आपका लीजिए। सेकंड केस में आपका वन ग्रुप ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है, और जो सेकंड ग्रुप प्रेजेंट है वो मेटा डायरेक्टिंग है। उस केस में अब आपका क्या होगा, केस लिख देती हूँ पहले। ये आपका सपोज करो बेंजीन रिंग है, एक आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है CHO ग्रुप हो गया और एक आपका OH ग्रुप हो गया, ये आपका ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। तो जो पोजीशन है, जो पोजीशन आपकी अब इनकमिंग ग्रुप की होगी वो कौन सा ग्रुप डिसाइड करेगा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वाला पोजीशन डिसाइड करेगा इनकमिंग ग्रुप की। जैसे अगर आपको इसकी ब्रोमिनेशन ही करनी है तो आपका OH के विद रिस्पेक्ट पैरा पोजीशन देखिए आप, ये आपका हो गया CHO, ये आपका OH हो गया, OH के विद रिस्पेक्ट ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो यहाँ पर आपका ब्रोमो लग जाएगा, ठीक है। और अगर पैरा फ्री ना हो तो वही ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा, ठीक। जैसे सपोज कीजिए आपका हो CH3 लगा है आपका और NO2 लगा है, ये ग्रुप आपका ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग हो गया और ये ग्रुप आपको पता है मेटा डायरेक्टिंग है। इसी की ब्रोमिनेशन आपने करनी है, तो अब ऑर्थोपैरा ने डिसाइड करना था ना, ऑर्थोपैरा क्या कहता है कि पैरा पोजीशन पे लगा दो। अब लेकिन पैरा ब्लॉक है, तो पैरा ब्लॉक है तो ऑर्थो के इसके विद रिस्पेक्ट आपका ऑर्थो पे जाके ग्रुप लग जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा सेकंड रूल था कि अगर एक ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और दूसरा मेटा डायरेक्टिंग है तो उस टाइम क्या होगा, आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप डिसाइड करेगा कि कहाँ जाएगा। वो पैरा पे जाएगा अगर पैरा आपकी वैकेंट है, और अगर पैरा ऑक्युपाइड है जैसे इस केस में ऑक्युपाइड थी तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के विद रिस्पेक्ट आपका ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा। ठीक है। और अब आपका एक केस ऐसा भी होता है कि जब दोनों ही मेटा हो, जब दोनों ही मेटा अगर आपके प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आपकी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है और जनरली वो होती ही नहीं। तो आपका जो भी उनमें से लेस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उसके विद रिस्पेक्ट आपकी मेटा पोजीशन पे चली जाएगी, वो आपका कोई खास इंपॉर्टेंट केस नहीं होता। ठीक है। अगर अब आपके जो दो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जो दो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, दोनों ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, दोनों ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ध्यान से सुनिए, बट दे आर एट मेटा पोजीशन। अगर मेटा पोजीशन ऑक्युपाई कर रखी है दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ने, जैसे कि सपोज कीजिए एक आपका लग गया ब्रोमो, लग गया एक आपका क्लोरो, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट आपस में ये किस में है, मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट हैं। तो इनकी अगर आप अब नाइट्रेशन करते हैं तो क्या होगा, अब आपका चांसेस देखिए क्या क्या हैं कि ये ब्रोमीन और क्लोरीन तो ऐसे रहेंगे। ठीक है। एक तो आपका ब्रोमो के विद रिस्पेक्ट नाइट्रो पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पे चला जाए। ठीक है। एक आपका केस क्या रहेगा कि क्लोरो के विद रिस्पेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे चला जाए, और एक आपका केस रहेगा दोनों के विद रिस्पेक्ट ऑर्थो पे जाए, यानी कि इनके बीच में चला जाए। ठीक है। तो यहाँ तो स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत बहुत ज़्यादा होती है, तो अप्रॉक्स 1% बनता है। यहाँ आपका ये अप्रॉक्स 60% बनता है, ये 39% बनता है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है। तो ये मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होगा, जिसमें आपका जो थर्ड ग्रुप है वो कहाँ जाएगा, वो पैरा पोजीशन पर जाए विद रिस्पेक्ट टू मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब क्लोरो और ब्रोमो में क्लोरो ज़्यादा एक्टिवेटिंग है एज कंपेयर टू ब्रोमो, तो क्लोरो के विद रिस्पेक्ट पैरा पोजीशन पर इनकमिंग ग्रुप जाएगा, तो वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है। तो इसमें ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं होती, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए, सपोज आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि आपको नाइट्रेशन रिएक्शन करनी है। ठीक है। आपको नाइट्रेशन करनी है और आपको रिएक्टेंट्स गिवन है और ये कहना है कि कहाँ पे होगी। तो मैं आपको देखो एक बार जल्दी बताती, एक केस लेके दिखाती हूँ। अगर आपका पैरा नाइट्रोटोल्विन है, ठीक है, पैरा नाइट्रोटोल्विन की आपने करनी है, तो पैरा नाइट्रोटोल्विन में क्या होगा, अब इसके विद रिस्पेक्ट पैरा पे तो प्रेजेंट है, तो आपने नाइट्रेशन करनी है, तो आपका देखिए जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप। ठीक है। सपोज कीजिए आपको मेटाक्रिसोल गिवन है, ये मेटाक्रिसोल है, आपको इस मेटाक्रिसोल की कह दिया आप नाइट्रेशन कीजिए। ठीक है। अब दोनों ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है। लेकिन जो दोनों ग्रुप हैं अब आपके वो मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट हैं, तो और सेम आपके हैं ये ग्रुप, तो आपका क्या रहेगा, आपका जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पर तो स्टीरिकली हिंड्रेंस रहेगी बहुत ज़्यादा, तो इसके विद रिस्पेक्ट आप नाइट्रो पोजीशन, चाहे आप क्योंकि यहाँ लगा दें चाहे यहाँ लगा दें, एक ही प्रोडक्ट आपका बन रहा है, तो आपका यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है। देन सपोज कीजिए आपका ये जो ग्रुप था, सपोज कीजिए आपका मिथॉक्सी है और नाइट्रो है।
ठीक है। अब मिथॉक्सी और नाइट्रो में क्या होगा, किसके विद रिस्पेक्ट आपका जाएगा। अब मिथॉक्सी जो ग्रुप है वो आपका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है एज कंपेयर टू नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। और मिथॉक्सी के विद रिस्पेक्ट आपका पैरा पोजीशन पर ग्रुप जाएगा, क्योंकि जब आपका एक ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, एक मेटा होता है, तो ऑर्थो पैरा के विद रिस्पेक्ट पैरा पोजीशन पर जाता है अगर वो वैकेंट हो तो, ठीक है। और अगर वो वैकेंट ना हो, जैसे सपोज कीजिए आपका OCH3 ग्रुप है और ये भी मैं आपका एक्टिवेटिंग ही कर देती हूँ, सपोज करो मिथाइल है, ठीक है। यहाँ आपका अब इसकी एक्टिवेटिंग नेचर ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो मिथाइल के विद रिस्पेक्ट मिथॉक्सी के विद रिस्पेक्ट आपका ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा, ना कि मिथाइल के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि विच वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटीज़। हालांकि थोड़ी क्वांटिटीज़ में कुछ परसेंटेज आपकी दूसरे कंपाउंड्स की भी आपकी बन जाती है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा, दैट यू कैन बी प्रेडिक्टेड ऑन बेसिस ऑफ योर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। आपको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पता हो, कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन सा मेटा है, उसके विद रिस्पेक्ट आप इनकमिंग ग्रुप की पोजीशन बता सकते हैं। So this was all about today's lecture. Thanks for watching the video. Thank you.